हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम में आप सबका स्वागत है। मैं विकास। बच्चों, क्लास 6 का मैथ्स हम करेंगे और चैप्टर हम कर रहे हैं फ्रैक्शंस यानी भिन्न। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, कंटिन्यू करते हैं अपने चैप्टर को। तो आपका जो चैप्टर है फ्रैक्शंस यानी भिन्न। बेसिक चीजें स्टूडेंट्स हम कवर कर चुके हैं कि क्या होता है फ्रैक्शंस, सबको पता है। अभी जो हम क्वेश्चंस कर रहे हैं वो है स्टूडेंट्स इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। इक्विवेलेंट फ्रैक्शन यानी तुल्य भिन्न क्या होता है, ये भी हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं स्टूडेंट्स। इसके आधार पे हम क्वेश्चंस भी कुछ कर चुके हैं। उम्मीद है अच्छे से आपने इसको समझा होगा। बच्चों देखिए, फिर से एक बार रिवाइज करते हैं तुल्य भिन्न क्या होती है। ये बार बार हम रिवाइज क्यों कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है बच्चों आपके लिए, इसीलिए इस टॉपिक को हम बार बार रिवाइज करते हैं। तो देखिए, किसी की भी इक्विवेलेंट फ्रैक्शन तुल्य भिन्न निकालनी होती है, जैसे 3/7 की तुल्य भिन्न निकालेंगे हम, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2/2 से कितना आ जाएगा 6/14। तो 6/14 3/7 की क्या है, तुल्य भिन्न है। इसी तरह बहुत सारे तुल्य भिन्न हम निकाल सकते हैं। ये कहां पे यूज होता है स्टूडेंट्स, ये होता है कंपेयरिंग फ्रैक्शंस। कंपेयर फ्रैक्शंस, क्या मतलब हुआ, दो भिन्न आपको दे दी जाएंगी, उनकी तुलना करनी है, कंपेयर करना है। जैसे कि अगर दो भिन्न की बात करूं मैं, 4/5 और 5/6, इन दोनों की तुलना करिए। कैसे करेंगे तुलना बच्चों, हमें डिनोमिनेटर सेम बनाने हैं यहाँ पे, उसके बाद हम इनकी तुलना कर सकते हैं। ठीक है, तो ये होता है कंपेयरिंग फ्रैक्शन, भिन्नों की तुलना करना। कैसे करते हैं आइए जानते हैं। तो भिन्नों की तुलना करने के लिए आपको ये चीज पता लगी है कि भाई दोनों के डिनोमिनेटर क्या है, सेम होने चाहिए। अब हमारे पास भिन्न क्या थी, 4/5 और 5/6। इन दोनों की तुलना करेंगे तो सबसे पहले हमें 4/5 को किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ताकि हमारे पास इसकी कोई इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाए। बस हमें ध्यान ये रखना है कि देखिए यहाँ पे जो डिनोमिनेटर है और 5/6 को भी हमें किसी संख्या से मल्टीप्लाई करना है, और ये जो दो डिनोमिनेटर हैं ये और ये समान आने चाहिए स्टूडेंट्स, इक्वल आने चाहिए। इसको हमने डायग्राम से भी डिस्कस किया था। एक बार फिर से मैं आपके लिए डायग्राम बना के दिखाऊंगा, डिस्कस करेंगे। पहले इसको हम कंपेयर कर लेते हैं। तो देखिए, पता कैसे लगेगा स्टूडेंट्स कि इन दोनों का डिनोमिनेटर कहाँ पे इक्वल होगा, कहाँ पे सेम होगा। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, हमें देखिए 4/5, हम बिल्कुल अगर सिंपल बेसिक से हम इसको सॉल्व करें तो एक है 4/5, इसकी सभी तुल्य भिन्न आप निकाल लेंगे, कितनी आ जाएंगी भाई, 8/10, 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 12/15, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 16/20, 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 20/25, और 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 24/30, यही आएगा। मैं इसकी तुल्य भिन्न निकाल रहा हूँ स्टूडेंट्स, तो 4/5 की ये सभी की सभी तुल्य भिन्न हो जाएंगी। इसी तरह से 5/6 की तुल्य भिन्न क्या होंगी भाई, 10/12, फिर 15/18, फिर 20/24, फिर 25/30। तो यहाँ पे स्टूडेंट्स आप सब देख सकते हैं कि ये सभी क्या हैं, तुल्य भिन्न हैं। ठीक है, ये सभी क्या हैं,
5/6 की तुल्य भिन्न है। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जो डिनोमिनेटर है स्टूडेंट्स, ये देखिए यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ रहे हैं, समान आ रहे हैं। मतलब डिनोमिनेटर अगर 30 होगा तो दोनों संख्याओं, दोनों भिन्नों के डिनोमिनेटर इक्वल आ जाएंगे। मतलब हमें 5 को कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? 6 से, ताकि 30 आ जाए। तो यहाँ भी हम 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ताकि 30 आ जाए। तो हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में यहाँ 5 से मल्टीप्लाई कर देंगे। कितना आ जाएगा यहाँ पे? 6 चौके 24 और 5 × 5 25। क्लियर है? अब स्टूडेंट्स ये चीज ध्यान दीजिए कि 24/30 और 25/30 में से कौन सा भिन्न बड़ा है और कौन सा भिन्न छोटा है, ये कैसे हम पता लगाएंगे स्टूडेंट्स? 24/30 और 25/30 में से कौन सी भिन्न बड़ी है? क्या किसी बच्चे को पता है? अगर किसी भी बच्चे को पता है इसका आंसर तो हैंड रेज करके आंसर बताओ बेटा। किसी भी बच्चे को अगर पता है तो अपना हैंड रेज करके आंसर बताओ, इन दोनों में से कौन सा बड़ा है। देखिए क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया है, अब आपको बस इनमें से देख के बताना, देखते ही पता लग सकता है। क्या कोई बच्चा बता सकता है क्या होगा इसका आंसर? जी ऐसी दयार तोली। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर 25/30। 25/30 बड़ा है या छोटा है बेटा? बड़ा। वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्या नाम है बच्चे आपका? लव खरकवाल। बहुत बढ़िया बेटा, बैठ जाएं आप। बिल्कुल सही आंसर दिया है आपने, शाबाश। तो मतलब आपको पता है कि भाई इनको कंपेयर कैसे करते हैं। अब स्टूडेंट्स देखिए यहाँ पे बाकी किसी अगर बच्चे को नहीं पता है कैसे इनकी तुलना करते हैं, कैसे कंपेयर करते हैं, तो मैं बता दूं कि अगर आपके डिनोमिनेटर सेम है, यहाँ भी 30 है यहाँ भी 30 है, हर दोनों का सेम है, तो हम अंश की तुलना करेंगे। अब अंश एक जगह 24 है, एक जगह 25 है। अब गिनती तो सबको आती है, आपको ये पता लग जाना चाहिए कि 24 बड़ा है या 25 बड़ा है। भाई 24 के बाद 25 आता है, मतलब 25 बड़ा होगा। तो इसीलिए अगर 25 बड़ा है तो 25/30 भी बड़ा होगा। यहाँ से हमें ये चीज पता लगती है स्टूडेंट्स। तो इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद हम कुछ क्वेश्चंस इसके आधार पे करने वाले हैं आज। बच्चों सबने नोट डाउन कर लिया इसको? अब देखिए हम अब अगला क्वेश्चन करेंगे। सिंपल सा क्वेश्चन है भाई, 5/6 और 13/15 की तुलना कीजिए। इन दोनों में आपको क्या करना है? सबसे पहले हर सेम बनाना है, जो इनका डिनोमिनेटर है उसको इक्वल करना है। उसके बाद आपको बताना है कि भाई 5/6 या 13/15 में से कौन सी संख्या बड़ी है और कौन सी छोटी है। तो जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, और जैसे ही आपका आंसर आ जाता है चैट के माध्यम से या फिर हैंड रेज करके अपना आंसर बता देंगे। बच्चों किसका आंसर आया है बताइए? जिस किसी का आंसर आया है अपना आंसर बता सकते हैं स्टूडेंट्स आप। GIC मवानी दवा। बेटा आप में से किसी बच्चे का आंसर आया तो हैंड रेज कीजिए, शाबाश। GIC दया तोली। जल्दी से इसको सॉल्व कीजिए स्टूडेंट्स, ज्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं है, ये इजी क्वेश्चन है। देखिए बच्चों इसको हम कैसे अप्रोच करेंगे। कोई आंसर बताना चाहता है? GIC मवानी दवा। बेटा किसी बच्चे को आंसर पता है तो बता दीजिए।
गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। गुड मॉर्निंग सर। सर 13/15। 13/15 क्या है बेटा, बड़ा है या छोटा है, ये बताइए मुझे आप। सर सर बड़ा। बहुत बढ़िया, 13/15 आपका बड़ा आया है इस तरह से। चलिए वेरी गुड, बहुत अच्छी कोशिश की आपने। हम जब सॉल्व करेंगे क्वेश्चन को तब चेक हो जाएगा। बाकी कोई बच्चा और कोई आंसर है किसी का तो बता सकते हैं। जैसी मवानी दवा से ही कोई बच्चा आंसर देना चाहता हो और कुछ। तो ये है GIC मवानी दवा। आपका आंसर। चलिए, और कोई बच्चा आंसर देना चाहता है तो हैंड रेज करके दे सकता है। मीनवाइल हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स। यहाँ पे देखिए आपके पास है 5/6 और है 13/15। कितना है? 13/15। हमें दोनों के डिनोमिनेटर लाने हैं सेम। ये तो आपको पता होगा स्टूडेंट्स कि किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर देंगे और दोनों के डिनोमिनेटर अगर सेम हो जाएं, ये दोनों सेम हो जाएं दोनों के हर, तो हम कंपेयर कर पाएंगे। अभी तो एक का डिनोमिनेटर 6 है, दूसरे का 15 है, अभी हमें नहीं पता लगेगा। तो हमें कैसे पता लगेगा कि यहाँ पे क्या आना चाहिए डिनोमिनेटर, ताकि दोनों का सेम आ जाए। तो इस केस में स्टूडेंट्स हम क्या करते हैं, इसका एलसीएम ले लेते हैं। ठीक है, एलसीएम ले लेते हैं, लघुत्तम समापवर्त है। ये हमने किया था स्टूडेंट स्टार्टिंग में, जो आपका 3rd चैप्टर था उसमें हमने लघुत्तम समापवर्त निकालना सीखा था स्टूडेंट्स। वहीं से आप यहाँ पे देखिए 6 और 15 का एलसीएम निकालिए। 6 और 15 का एलसीएम निकालिए और बताइए मुझे कितना एलसीएम आता है इसका। ये भी एक कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो आपका एलसीएम इसका क्या आया है मुझे ये बताइए आंसर। ठीक है, हैंड रेज करके जल्दी से मुझे बताइए क्या एलसीएम आया है बच्चों, शाबाश। ठीक है स्टूडेंट्स, हम यहाँ पे साथ में करेंगे। तो सबसे छोटी संख्या क्या है जिससे इन दोनों में से कोई एक भी डिवाइड हो रहा हो, तो वो है 2। क्योंकि 2 से 6 तो पूरा पूरा भाग होता है, तो 2 तिया 6 आ जाएगा, 15 एज इट इज, क्योंकि 15 2 से भाग नहीं होता है। फिर दोनों को 3 से भाग कर सकते हैं, 3 एकम 3, 3 पंचे 15, और फिर 5 से डिवाइड कर देंगे तो 1 1 आ जाएगा। अब देखिए एलसीएम कितना आ जाएगा इनका, 2 इंटू 3 इंटू 5 कितना हो गया ये हो गया स्टूडेंट्स 30। गुना करके देख लीजिए भाई, 3 इंटू 2 हो गया 6, 6 इंटू 5 हो गया 30, तो 30 आ गया इनका एलसीएम। मतलब हमें यहां से ये पता लगता है कि जो ये डिनोमिनेटर है दोनों का वो 30 30 आना चाहिए। कितना आना चाहिए? 30 आना चाहिए। अब अगर हमें ये पता लग गया कि डिनोमिनेटर कितना आना चाहिए, तो हमें ये भी पता लग जाएगा 15 को कितने से गुना करें कि 30 आ जाए। इसी तरह 6 को कितने से गुना करेंगे कि 30 आ जाए। अब जिस संख्या से हमने डिनोमिनेटर में हर को मल्टीप्लाई किया है, उसी संख्या से अंश को भी मल्टीप्लाई करना जरूरी है। अब ये कितना हो जाएगा, 13 दूनी 26, और ये हो जाएगा 5 इंटू 5 25। अब 25/30 बड़ा है या 26/30? 25/30 बड़ा है या 26/30? ये कैसे पता लगेगा स्टूडेंट्स? 25 और 26 को कंपेयर कर लें, क्योंकि डिनोमिनेटर तो सेम है, तो 26/30 हमें बड़ा दिखेगा, और 26/30 मतलब 13/15, जो कि बिल्कुल सही है मवानी तवा का आंसर। वेरी गुड बेटा, कीप इट अप। बिल्कुल ऐसे ही आप प्रैक्टिस करते रहेंगे तो सही आंसर देते रहेंगे। बाकी स्कूल से भी मैं बोलूंगा कि बेटा आप भी आंसर इसी तरह से देते रहें। आपको क्या करना है, सिर्फ बताना ही तो है आंसर, हैंड रेज करके माइक लेके अपना आंसर बताना है बस, जो आपने अपनी नोटबुक में सोल्व किया है। अब जिस बच्चों का नहीं हुआ था या फिर किसी का गलत हो गया था, तो इसको नोट डाउन कर लीजिए। कहीं कोई डाउट आपको लगता है तो
पूछ सकते हैं स्टूडेंट। जल्दी से इसको नोट डाउन कीजिए। चलिए स्टूडेंट्स, कुछ क्वेश्चंस हम यहाँ पे करते हैं अब। ये क्वेश्चन है स्टूडेंट्स, यहाँ पे देखिए 3 चिन्ह हैं, ठीक है। स्मॉलर देन बोलते हैं इसको, इसको क्या बोलते हैं, लेस देन, स्मॉलर देन, इसको बोलते हैं इक्वल टू, और इसको बोलते हैं ग्रेटर देन। ये तीनों साइन आपको पता होने चाहिए स्टूडेंट्स। स्मॉलर देन मतलब क्या होता है, जैसे यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 7 है, तो 3 छोटा है 7 से, ये बताने के लिए इस्तेमाल होता है। जबकि यहाँ पे 7 इज ग्रेटर देन 3, ये बताने के लिए यूज होता है कि भाई 7 3 से बड़ा है। क्लियर है। और यहाँ पे 3 3 के बराबर है, ये बताया जाता है। तो स्मॉलर देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, या फिर लेस देन, इक्वल टू एंड ग्रेटर देन, ये तीनों साइन है। यहाँ पे इस्तेमाल करना है फर्स्ट पार्ट में, वही दोनों की तुलना करेंगे आप और फिर बताएंगे कौन सा भिन्न बड़ा है, ठीक है, कौन सी भिन्न बड़ी है ये आप बताएंगे। जल्दी से इन दोनों को सॉल्व कीजिए और बताइए क्या आंसर आता है, कौन सा साइन आएगा इन तीनों में से, स्मॉलर देन, इक्वल टू या फिर ग्रेटर देन। ये नाम है बच्चों इन साइन के, तो याद कर लीजिए इनको, ठीक है, नोट डाउन कर लीजिए। ये तो हो गया लेस देन, ये हो गया इक्वल टू, और ये हो गया ग्रेटर देन। और इनको दोनों पार्ट्स को सॉल्व कीजिए। बच्चों जिस किसी का आंसर आया है बताइए, मुझे आंसर बताइए, शाबाश, माइक लेके अपना आंसर बताएं। वेरी गुड, जीआईसी दयार तोली। बेटा जो भी आपका आंसर आया है माइक लेके आंसर बताएं। जीआईसी मवानी दवा। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बेटा। सर 1/5 सर। 1/5, इसमें साइन कौन सा आएगा बेटा इन तीनों में से, ये बताइए मुझे, इन तीनों में से क्या आएगा, लेस देन। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और ये बेटा सर 3/6 सर। सर लेस देन, ये भी लेस देन, ये वाला आएगा। मैंने सही लिखे हैं, सही लगाए बेटा साइन। यस सर। वेरी गुड, शाबाश, बैठ जाएं आप। और कोई बच्चा जो इसके अलावा आंसर देना चाहेगा, कोई कहता है कि भाई ये आंसर नहीं है दूसरा आंसर होगा, तो वो भी बता सकते हो बेटा आप।
देखिए इनको सॉल्व करते हैं अब हम, ठीक है। ये तो सबने नोट डाउन कर लिया होगा कि किस साइन को हम क्या बोलते हैं। अब देखिए 1/2 है, इसको किसी से मल्टीप्लाई करना है ताकि हमारे पास इक्विवेलेंट फ्रैक्शन आ जाए, और 1/5 को भी मल्टीप्लाई करना है। दोनों के डिनोमिनेटर होने चाहिए सेम। 2 को कितने से मल्टीप्लाई करें, तो देखिए 2 को हम 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, और 5 एकम 5, 5 दूनी 10। तो देखिए यहाँ पे दोनों के डिनोमिनेटर सेम आ सकते हैं, कहाँ पे, 10 पे। तो 10 कब आएंगे ये दोनों, ये हमें चेक करना है। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई कर दिया, 5 को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, आपका आंसर आ गया 10। तो यहाँ भी 5 से करेंगे और यहाँ 2 से करेंगे, क्योंकि अगर हम न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को किसी संख्या से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो न्यूमरेटर को भी सेम संख्या से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा स्टूडेंट्स। तो ये आ जाएगा 5 और ये आ जाएगा 2। अब मुझे बताइए कि 5/10 बड़ा है या फिर 2/10 बड़ा है। तो 10 तो दोनों में सेम है, हमें कंपेयर करना है 5 और 2। तो 5 बड़ा है या 2, ऑब्वियसली स्टूडेंट्स 5 बड़ा है, इसीलिए 5/10 भी बड़ा होगा। इसीलिए बच्चों ये साइन आपका ऐसे नहीं होके ये इस तरह से आएगा कि 1/2 इज ग्रेटर देन 1/5। क्लियर है स्टूडेंट्स। अब इसी तरह से आपका पार्ट बी होगा स्टूडेंट्स। बी पार्ट को हम देखेंगे तो यहाँ पे 2/4 और 3/6 है, इनको हमें इक्वल करना है इनके डिनोमिनेटर को। तो बताइए 4 को अगर मैं 3 से और 6 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा, 12, और ये भी कितना आ जाएगा, 12। अब देखिए यहाँ 3 से और यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 3 दूनी 6, और ये भी आ जाएगा 3 दूनी 6। तो हम क्या देखते हैं कि भाई दोनों में 6/12 6/12 आ गया है, जो कि इक्वल है। तो बेटा यहाँ पे हम क्या लगाएंगे, इक्वल टू का साइन लगा देंगे। क्लियर है, क्योंकि दोनों इक्वल हैं। अब इसी तरह से सभी को हम सॉल्व कर लेंगे बच्चों, नोट डाउन कीजिए इसको। तो स्टूडेंट्स आज हमने जो ये क्वेश्चंस किए हैं इनको आपको रिवाइज करना है घर पे, और आपको कॉन्सेप्ट देखना है कि भाई कंपेयर कैसे करते हैं, इनका डिनोमिनेटर हम सेम कैसे बनाते हैं एलसीएम लेके। अब एलसीएम वाला टॉपिक आप रिवाइज करेंगे भाई, आपने पहले किया है, आपने स्टार्टिंग के 3rd चैप्टर में किया है इसी क्लास में कि एलसीएम कैसे निकालते हैं, उसको रिवाइज करके आएंगे अगर कोई भूल गया है तो। इसी के साथ स्टूडेंट्स आज का सेशन हम यहाँ पे एंड करते हैं। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।